हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। इस चैनल में आपको हर रोज़ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके के। चलो हम बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, शेयर करें। जो आंसर सही दे पाता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? सॉरी, महासागर नहीं, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है ये पूछा है। तो दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? बताओ, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसके अंदर आएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कितना होता है? 6 साल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे ये पूछा है। पहले भारतीय कौन थे? तो इसके अंदर पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर, तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नागेंद्र सिंह ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा 10 दिसंबर। क्या होगा? 10 दिसंबर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? भाखड़ा नागर। क्या होगा? भाखड़ा नागर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनवेस्टिच 1 कार्यक्रम किससे संबंधित है? कौन सा कार्यक्रम? इनवेस्टिच 1। तो ये बताओ कौन से कार्यक्रम से संबंधित है? इसका आंसर 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा। क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का हस्ताक्षर कब किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सिग्नेचर कब किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1972। क्या होगा? 1972। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में महानदी कहाँ से निकलती है? तो बताओ अभी, महानदी कहाँ से निकलती है? सभी को पता ही होगा महानदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, रायपुर से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ किसने लिखी थी? क्या पूछा है इसके अंदर? आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? अबुल फजल। नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर होगा, इसका आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। वो हमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत के लेखक। क्या पूछा है? मेघदूत के लेखक। तो बताओ मेघदूत के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा?
कालिदास। क्या होगा? कालिदास। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताओ भी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन हमारी शासन का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन हमारी शासन का हिस्सा नहीं है? प्रश्न नंबर 13 में कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से कौन सा हमारी शासन हिस्सा का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी? क्या पूछा है? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी? सॉरी, कहाँ लड़ी थी? कब नहीं, कहाँ लड़ी थी? तो अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? कलिंग में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताओ भी, इसका आंसर सही क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में भी नहीं हुआ, 472 BC में भी नहीं हुआ, 627 BC में भी नहीं हुआ। इनमें से क्या है आंसर? कौन है? इसके बाद एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? एक हार्ट बीट, एक व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्थ मैन, यानी जो युवा व्यक्ति होता है उसकी धड़कन की, दिल की धड़कन की दर कितनी होती है, यानी 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम, यानी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में दिल। ये तो आप सभी को पता भी है। इसके बाद मस्तिष्क का कार्य। अब बताओ भी, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का यानी दिमाग का क्या कार्य होता है? दिमाग का कार्य सोचना भी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है, और इनमें क्या ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही क्या होगा? इसके अंदर सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। इसके बाद रक्त से शुद्ध होता है, यानी ब्लड से, खून से क्या शुद्ध होता है? खून से सभी को पता है फेफड़े भी शुद्ध होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, हृदय भी होता है और गुर्दे भी होते हैं। ये सभी को पता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किन जानवरों का समूह का खून ठंडा होता है? इनमें से किन जानवरों का समूह का खून ठंडा होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें से आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको आंसर इस क्वेश्चन का आपको कल देना है। कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। ठीक है। धन्यवाद। जिसको वीडियो अच्छी लगी वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।